अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ मी सायरा सैयद। और आज मैंने बहुत से सारे अरसे के बाद सोचा कि क्यों ना आज मैं एक व्लॉग बनाऊं। तो मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही हूँ और अभी मैंने अपने मुंह पे बेस पोस ये वो सारा कुछ थप 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 कर लिया, ठीक है। तो मैंने कहा बकाया जो मेकअप है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैं डेली का कितना नॉर्मल लाइट सा मेकअप करती हूँ। तो फिर अपना मेकअप करती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या एक्चुअली में यूज़ करती हूँ। तो जी ये है मेरी वैनिटी, जिसमें आप लोग देख सकते हैं ये मेरा मेकअप स्पंज है, ठीक है। ये मेरा मिस रोज़ का लूज़ पाउडर है, ठीक है। ये मेडोरा का लूज़ पाउडर है। और ये भी एक पाउडर है, ये मुझको नहीं पता कहाँ का है, ये भी मिस रोज़ का ही था जो मिट गया, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसके अलावा वैसलीन लोशन है जिसको मैं अपने प्राइमर के तौर पे यूज़ करती हूँ। ये फेयर एंड लवली की सन प्रोटेक्शन है जो भी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये मेरा स्पंज और ये मेरी बेस है। बेस एक्चुअली मैंने बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ और ये भी मिस रोज़ की है, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद ये मेरा एक है, ये बहुत ही पुराना और बड़ा पीची से कलर का, नूड कलर का ना, नूड। हाँ, ये है मेरा ब्लश जो कि इतना ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी मैं इसकी जान नहीं छोड़ती हूँ। अच्छा जी इसको भी साइड पे रख लेते हैं। इसके अलावा जी ये मेरा है, ये बहुत टाइम का ना मेरा हाइलाइटर है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है और ये भी ख़त्म होने के उस पे है, मगर ये मैं यूज़ करती हूँ, ये मुझको बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज़ ये रिवाज का है, ये मेरा कॉन्टोर पैलेट है, ठीक है। और इसमें भी 4 शेड्स हैं जो मैं चारों के चारों यूज़ करती हूँ, ठीक है। अच्छा आगे मैं दिखाती हूँ, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, ये एक्चुअली में है, ये भी मिस रोज़ का, मुझको ये आज पता चला। ये केक लाइनर है और ये मैंने ब्लू शेड के अंदर इसको ऑर्डर किया था। ये भी आपको दिखाती हूँ, ये ब्लू शेड और ये एज इट इज़ एज ही रखा हुआ है। एनीवेज कभी कभी इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये मेरा प्रो कंसीलर है लागल का, ठीक है। और सिर्फ मैं ये वाला शेड इसमें यूज़ करती हूँ। और ये मेरे पास 2 रखे हैं जी, ये कौन से ब्रांड के हैं, डायफायर, ये कोई है जूम लैशेस, तो ये वाकई में बहुत अच्छा है। वैसे एक खाली और एक भरा हुआ है, तो ये मैंने दोनों ही रखे हैं, फेंक भी रही। अच्छा अब ये मेरे पास है, ये बहुत पुरानी एक मेरे पास क्रियोला की स्टिक है, आइवरी इसका शेड है, ठीक है। और ये इसका कौन सा शेड है, अच्छा ये रिवाज की है, ये SP45 है FS। और ये है 38 इसका शेड है, ठीक है। और मैं 38 ज़्यादा यूज़ करती हूँ, उसके ऊपर दूसरा करती हूँ। ये है ब्यूटी ब्लेंडर और ये है मेरे पास रिवाज का लिक्विड कंसीलर 4 शेड। अच्छा ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है, ये मेरे पापा इंग्लैंड गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे, ग्लॉसी लिप्स के लिए है। अगर आपने अपने लिप्स को ग्लॉसी करना आफ्टर लिपस्टिक तो आप ये लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसके अलावा ये रेड लिपस्टिक है, ये तो मेरे ख्याल से 2020 की मेरे पास ऐसी रखी हुई है, लगाती भी हूँ। ये कलर बहुत मुझे अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव है। ये मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से ली थी, हुजिया ब्यूटी, हाँ हुदा ब्यूटी की कॉपी है, लेकिन ये कलर कमाल है, कमाल। इसके अलावा जो वही रिवाज का एक 6 नंबर शेड है और एक 4 नंबर शेड है। और ये बकाया ये मेरे पास ये पेंसिल्स हैं, लिप पेंसिल्स। अच्छा ये एक चीज़ है, ये भी मेरे पास बहुत पुरानी और ये मेरा जो क्या कहते हैं आईब्रोज़ का शेड है नहीं, उसके लिए अच्छा लगाया नहीं। और ये रोज़ वाटर है, ये पहले इसमें था टर्मरिक स्किन टोनर जिसको मैंने ख़त्म करके यूज़ करके यानी इसमें रोज़ वाटर ऐड करिए है। और ये बकाया मेरे छोटे छोटे से ब्रशेज़ हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना गंद वाला, ये मैंने फेंकने के लिए रखा है, पता नहीं कब का मेरे पास रखा हुआ है। एनीवेज और मैं आपको दिखाती हूँ मिस रोज़ का एक ये मेरे पास है लिपस्टिक पैलेट, खुल जाए ज़रा, खुल गया। लिपस्टिक पैलेट है, ठीक है। इसको मैंने इतना इस्तेमाल नहीं किया हुआ लेकिन कभी कभी किया है और ये वैसे अच्छा है। इसके आप लोग शेड्स देख सकते हैं, शेड्स इसके बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, हर तरह का शेड है, आप मिक्स भी कर लेना तो बहुत ही अच्छा है। और ये थोड़ा सा मेरा कैमरा भी देख लें। एनीवेज इसको रखते हैं, पैक करते हैं। अच्छा जिस शीशे को मैं मिरर को यूज़ करती हूँ वो है जी ये वाला मिरर, और ये है हुदा ब्यूटी का नूड पैलेट, ठीक है। इसके भी मतलब इतने सारे शेड्स हैं, इतना मेकअप हमारे पास है और ये तो सिर्फ इतना सा मेरे पास है। इसके अलावा मेरी ड्रॉर्स में इतना सारा भरा हुआ है, वहाँ ड्रेसिंग में इतना भरा हुआ है, तो इतना सारे मेकअप पैलेट्स हैं जो मतलब यूज़ करने में भी नहीं होते हैं, क्योंकि जो सही बात है वो आती भी नहीं है। इसमें से कंसीलर यूज़ किया हुआ वो भी ख़राब उसमें क्या हुआ, ठीक है। बकाए इतने सारे इसके ये शेड्स हैं और आप यकीन करें ये कहाँ लगाने, ये शेड कहाँ लगाने भला हैं, लेकिन चलें यहाँ लगा देते हैं। तो ये चीज़ है। तो अब मैं अपना स्टार्ट करने लगी हूँ वापस मेकअप।
क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो अभी मैं अपना मेकअप करती हूँ और मैंने चीज़ें तो आपको दिखाती, तो अपना फाइनल जो मेकअप है ना वो आप लोगों को करके तो फिर अपना लुक दिखाती हूँ। ऑलराइट जी, तो मैंने अपने मुंह पे फेस पाउडर तो बहुत ज़्यादा लगा लिया, ये मतलब इससे मतलब लॉक कर लिया अपना बेस को, ठीक है। अब मैं करने लगी हूँ रिवाज का, मेरे पास है कॉन्टूर पैलेट और इसमें आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े मज़े के 4 शेड्स हैं। तो अब मैं इन्हीं के साथ कॉन्टूर करने लगी हूँ, डार्क शेड के साथ अपनी ये जो जॉ लाइन है इसको मैं वाजे करूँगी और आपके सामने करूँगी। देख रहे हो फिर कैसी जॉ लाइन आई, और इसकी फिनिशिंग अभी मैंने करनी है, तो वो मैं करके आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो मैंने कर लिया अपना फेस को कॉन्टूर भी, आप लोग देख सकते हैं। अभी नाक को भी कॉन्टूर कर लिया। अब जो बारी है वो है मेरे स्नूड ब्लश की। अब इसको मैं अपने चीक पे अप्लाई करने लगी, चीक्स पर और हल्का सा नोज़ पे और हल्का सा ये मेरी चिन पर। तो इसको अप्लाई करने का तरीका है स्माइल करके। इसको भी अच्छे से अप्लाई करती हूँ, उसके बाद इसी शेड को मैं अपनी आँखों पर भी यानी आईलिड्स पर भी अप्लाई करूँगी, ठीक है। लेकिन वो इतना टू मच नहीं होगा, बस नॉर्मल सा होगा क्योंकि ये मेरा एवरीडे मेकअप लुक है, तो इसी हिसाब से होगा। तो अब मैं ये अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं अपना खूबसूरत सा अपना फेवरेट सा जो मेरा वो है हाईलाइटर है उसको अप्लाई करूँगी। और फिर आपको दिखाती हूँ मस्कारा कैसे अप्लाई करती हूँ और मेरा लाइनर कैसे अप्लाई करती हूँ। बहुत सी ख़वातीन मुझसे पूछती हैं ये तुम इस तरह का लाइनर लगा कैसे लेती हो, तो अब मैं आप लोगों को वही दिखाती हूँ। और जी, तो मैंने अपने ये बिल्कुल लाइट सा शेड मैंने लगाए, लाइट ही शेड है, ठीक है। और मैंने उसको भी बहुत लाइट सा अप्लाई किया अपने चीक्स पर, ठीक है। और अपनी आईलिड्स पर भी अब आप लोग देख सकते हैं काफ़ी वाज़ेह फ़र्क है। हाईलाइटर भी जो आपको मेरी नोज़ पे बहुत फील हो रहा होगा। अब बारी आती है मेरी आईब्रोज़ की, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश, कट ब्रश इसको कहते हैं, ठीक है, कट या क्रीज ब्रश। तो इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को फाइन बनाऊँगी। उसके बाद अपने आई लिड्स के इधर आईब्रोज के नीचे मैंने हल्का सा वो शिमर ग्लिटर लगाया ताकि उससे ज़रा प्रोमिनेंट सी लुक आए, ठीक है। उसके बाद अब मैं लगाती हूँ लाइनर, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से ये इससे अपनी आईब्रो, अब भी आप लोग देख लो कितनी वो फिनिशिंग है ही नहीं। तो अब मैं इससे फिनिशिंग आपको करके दिखाती हूँ। मैं आप लोगों के सामने अपना ये मेरा कट क्रीज ब्रश है, इससे मैं बनाने लगी हूँ। शीशे की बड़ी कमी है लेकिन लेट्स ट्राई। कुछ फिनिशिंग आई है और अभी आगे से इसको मैंने बनाना है। बताया इसको मैं शीशे में देख के बनाती हूँ, ऐसे तो मुझसे नहीं बन रही, ऐसे तो मुझसे नहीं बनी। एनीवेज ये वाला दिस वन। कुछ फिनिशिंग आई है, बकाया की फिनिश मैं मिरर में देख कर करती हूँ। तो जी देखिए, मेरी आईब्रोज को मैंने फिनिशिंग दे दी है और अभी काफ़ी हद तक प्रॉपर हो गई है। अब बारी आती है मेरे आई लाइनर की, और मैं वो लिक्विड वाला यूज़ नहीं करती, वो मुझको लगता है कि वो फैल जाता है उसी टाइम आँख में। तो मैं ये पेंसिल वाला आईलाइनर जो है यूज़ करती हूँ। और इसकी एक ट्रिक भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, जब आप लोगों को लगे कि नहीं अब ये इस्तेमाल का नहीं रहा यानी काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको खोला और ये जिसकी निब आपको दिख रही है ना, आपने इसको चिमटी से, जो ट्वीज़र्स हम कहते हैं, ठीक है, उसकी मदद से या हाथों से भी, हाथों पे तो आपके फिर लग जाएगा, ठीक है, फिंगर पे, फिंगर टिप्स पे। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जो निब कह लें, निब है ना, इंक वाली निब, ठीक है, तो आपने इसको निकालना है और उल्टा करके वापस इसी के अंदर इंसर्ट कर देना है। यकीन करें ये पहले से भी ज़्यादा सही वाला चलेगा। मुझे लगता है 1 साल हो गया मुझे इसको ऐसे ही यूज़ करी हूँ और इसी तरह से यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। और ये भी रिवाज का ही था मेरे ख्याल से, और इसका जो नामो निशान है वो मिट चुका है, क्योंकि मैंने बताया 1 साल से मेरे पास है और मैं इसी टेक्निक से इसको यूज़ करी हूँ। अब मैं लाइनर लगाती हूँ और देखते हैं कि लाइनर आप सबके सामने ठीक लगता है कि नहीं। लेट्स ट्राई दिस। तो ये टास्क है, मैं फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने इस तरह से करी हूँ, मेरे बहुत एनीवेज। तो चलें लेट्स ट्राई दिस। मैं यहाँ से ना जो हमारी आई का जो एंड है ना, एंड कॉर्नर, उधर से मैं ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट करती हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे हल्की सी ये, ओ
आँख ही नहीं पता चली कौन सी बंद करनी कौन सी नहीं। ये हल्की सी है, इसको अच्छा मर्ज़ी आप लोगों की, आप लोगों ने इसको ज़्यादा ऊपर तक लिफ्ट करना है या यहीं तक रहना है। तो मुझे इतना विंग नहीं चाहिए, तो मैं यहीं तक रखती हूँ। और इस लाइन को अपने ये आईलेट की जो लाइन है, लैश लाइन है, इससे मैं मर्ज कर दूँगी। ये कैमरे में नहीं होगा काम, ये शीशे में होगा। तो शीशे में करके इसके अंदर फिर मैंने फिलिंग भी इसी से करनी है, तो वो करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ऑलराइट जी, तो मैंने फाइनली लगा लिया मेरी दोनों आँखों पे, ये देखिए। और ये भी आह, बहुत ही कमाल का लगा और दोनों साइड्स पे बराबर हो गए। अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं ये वाला मस्कारा अपने आईलैशेस पे अप्लाई करने लगी हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी अपनी लिपस्टिक की तरफ, क्योंकि मेरे होंठ ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने काफ़ी दिनों से पानी नहीं पिया है, कुछ खाना नहीं खाया, डिहाइड्रेशन हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है, जितनी बेसबूस थी वो सब होंठों पर भी लग जाती है जब आप टैप 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 करते हैं, ठीक है। तो अब ये लगा के मैं अपनी लिपस्टिक लगाने लगी हूँ और आज मैं पहनने लगी हूँ मैरून, तो उसी हिसाब से मैं मैरून सी लिपस्टिक लगाती हूँ। तो आप लोगों को अब दिखाती हूँ अपनी फाइनल लुक। ऑलराइट जी, तो मैंने लगा लिया जी मस्कारा, आप लोग देख सकते हैं मेरी आँखों को कुछ रौनक मिल गई, ठीक है। उसके बाद ये मैंने ये वाली एक और नूड कलर का मेरा शेड है, ये मुझे इसका ब्रांड नहीं पता, ये है करीटे या पता नहीं, करीटे ब्रांड की कोई ये ग्लॉस है, ठीक है। और ये वाकई बहुत अच्छी है। इसका कलर जो है ना इन पर बहुत ज़बरदस्त आता है। और अब मैंने क्या करना है, चूँकि मेरा जो शेड है ड्रेस का वो है मैरून, तो मैं उस पर अपनी सदाबहार की क्रिस्टीन का मैरून शेड लगाने लगी हूँ, ठीक है। हल्का सा लगाऊंगी, इतना डार्क मैरून नहीं करूँगी, लेकिन हल्का सा करूँगी। तो अब ये लगाती हूँ इसकी, फिर मैं दो लिपस्टिक के कलर्स को ना मिला के एक कलर बनाती हूँ, वो बहुत मज़े का होता है। वो भी कभी ना कभी आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि कौन से दो शेड्स बनाए तो किस तरह का कलर बनता है। और आपने वो कलर्स जो लिपस्टिक में अवेलेबल नहीं होते हैं, आप उनको किस तरह से बना सकते हैं और अपने आउटफिट के साथ उसको लगा सकते हैं। तो फिर अब मैं अपनी लिपस्टिक की फिनिशिंग करके तो फिर अपने जो हेयर स्टाइल है उस पर फोकस करती हूँ और चेंज करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ऑल राइट जी, तो ये हो गया मेरी फाइनल लिपस्टिक का कलर। और आप लोग देख सकते होंगे कि पहले लिपस्टिक का कलर क्या था और अब जो बिल्कुल मेरी ड्रेस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और ये मैंने अपने बाल खोले हैं, जिनको भी मैं करूँगी कंघी और बनाऊँगी प्यारा से हेयर स्टाइल और फिर चेंज करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरी लिपस्टिक मेरी ड्रेस के साथ जा रही है कि नहीं जा रही। फिर मान गए आप लोग मुझे कि नहीं, तो अब मैं जा रही हूँ बकाया का काम करने और मेरे ऑफिस जाने का भी टाइम बहुत इतू सा रह गया। तो अब वो सब कुछ करके तो मैं फिर सब कुछ करके तो फिर आती हूँ इसी व्लॉग में। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, ऑफिस जाने तक मैंने ये आज व्लॉग रखना है, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज़ माय फाइनल लुक, जिसमें मेरी अब आप लोग बताएं ये लिपस्टिक मेरी ड्रेस से कितनी शदीद मैच हो रही है। तो आज मैंने क्या किया है, दिस ब्लू जैकेट और इन्हें मेरा मैरून है और इसी के साथ जी मैंने ये ब्लू जीन्स भी पहनी है और ब्लू, और इसके अंदर जी ये मैरून का मैंने टच दिया हुआ है। आप लोगों ने बताना है कि मेरा आज का लुक कैसा है। और यहाँ पे भी देखिए कितना सॉफ्ट सा मेरा लुक आ रहा है। और अभी आप लोगों को बाहर का मौसम तो दिखाऊँ, बाहर कैसा मौसम हो रहा है, तो आप लोग देखिए जी। हाँ, फाइनली ये मेरी खिड़की है जिस दर से मैं खड़ी आप लोगों को देख रही हूँ, ओ सॉरी दिखा रही हूँ। ये सारा मौसम कितना हसीन है भाई। सुबह तो इतनी छमाछम बारिश थी और ये आप लोगों को ये दिख भी रहे होंगे किस तरह से, मतलब ये जो सारी ज़मीन है वो भीगी हुई है और तर है, मतलब कि बारिश के पानी से। और मुझे लगता है रात को हिल स्टॉर्म भी हुई थी, यानी ज़ालाबारी भी हुई थी। और अभी देखिए कितनी कमाल की जी ये जो धूप निकली हुई है, वेरी ब्रिलियंट भाई, इतनी मज़ेदार धूप निकली हुई है। तो अब मैं इंतज़ार करने लगी, अभी मैं जूते पहनूंगी, जूते पहन के मैं इंतज़ार करूंगी मेरी गाड़ी का, जो कि आएगी मुझे मेरे ऑफिस से पिक करने। उसके बाद उधर तक बैठ के फिर ऑफिस तक जाऊंगी, अपना डिपार्टमेंट दिखाऊंगी, लेकिन टोटो में, ठीक है। ऐसे एकदम से तो नहीं ना होता फिर। तो फिर आप लोगों को वो सब दिखाऊंगी और आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी कि आज मैं खाने में क्या खाने वाली हूँ। ऑफिस से मुझे डेली का क्या क्या खाने को मिलता है और क्या क्या उसकी मतलब क्या कहते हैं लवाजमात वगैरह होते हैं। लवाजमात नहीं, इसके लिए कोई और टर्म यूज़ होती है। एनीवेज जो भी कुछ भी, तो मैं आप सबको दिखाऊंगी क्या क्या बेनिफिट्स एक्चुअली मुझको वहाँ से मिलते हैं। और मेरी ऑफिस आना जाना काम शाम सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन हर एक व्लॉग में, ठीक है।
तो आज तो बस यही है कि अब मैं गाड़ी का इंतज़ार करी हूँ, गाड़ी आएगी तो मैं आप लोगों को अपना ऑफिस तक का विज़िट कराऊंगी और उसके बाद इस व्लॉग को करूँगी एंड, और फिर अगले व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। तो अभी इंतज़ार करते हैं मेरी गाड़ी के आने का। अस्सलाम वालेकुम।